बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए। यहाँ पे मैं आपके साथ टॉप 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सभी क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से होंगे और ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स आप अपने जेआरएफ के लिए थोड़ी सी हर्डल्स है जो क्रिएट कर रहे हो। सेट एग्जामिनेशंस के लिए, नेट एग्जामिनेशंस के लिए थोड़ा सा हर्डल क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है हमारे सेशन में तो वेलकम है आप सभी का। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट के भी टॉपिक्स हम कवर करते हुए चलते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए या सेट एग्जामिनेशन के लिए तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग है। जैसे कि मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है, साथ ही साथ क्विजेस भी होती है तो वो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आ गया है एक सुनहरा अवसर जो आपको देगा 10% का डिस्काउंट। तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इस दशहरा फेस्टिवल पे। D10 कोड आपको यूज करना है। कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करते हैं जेआरएफ अड्डा पे तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा 22, 23 और 24 अक्टूबर को। ये कोड आपके लिए वैलिड रहने वाला है। कुछ भी आपको पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, स्पोर्ट टीम आपको यहाँ पे हेल्प कर देगी। कोर्सेज लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। कोर्सेज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट बैच आपको मिलता है वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यूज, हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज के साथ। एंड अगर आप केवल वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं या केवल हैंडबुक्स लेना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कॉमर्स के साथ साथ डिफरेंट 9 और भी पेपर 2 है जिसमें हम डील कर रहे हैं, तो आप इन पेपर 2 से अगर है तो आप सब्सक्रिप्शन लेना प्रेफर कर सकते हैं पेपर 1 के साथ। और केवल पेपर 2, केवल पेपर 1 या केवल टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज तो लॉन्च की है जेआरएफ अड्डा ने, बट साथ ही साथ 10 टेस्ट नहीं, 20 नहीं, डायरेक्टली आपको 31 टेस्ट हैं जो दिए जा रहे हैं। अगर आप अब भी तैयारी स्टार्ट करते हो और मॉक टेस्ट को अगर लगा लेते हो ना तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की गई है। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपके लिए हर बार ये टेस्ट सीरीज बनी है। तो आपको कंप्लीट 31 पेपर मिल जाएंगे। जो भी प्रीवियस अभी फेब का अटेम्प्ट हुआ था, फिर जून का अटेम्प्ट हुआ, फिर उसके बाद अब दिसंबर का अटेम्प्ट हो रहा है, तो कंप्लीट 2023 के 3 अटेम्प्ट्स जो हुए हैं उन्हीं पे ही बेस्ड आपको 3 अलग अलग टेस्ट सीरीज मिल रही है जो कंबाइनली 31 मॉक टेस्ट बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी और रियल टाइम इंटरफेस। जब आप वेबसाइट पे विजिट करोगे और टेस्ट दे रहे होंगे सीबीटी मोड में तो आपको रियल एनवायरनमेंट मिलेगा जो आपको पेपर में मिलने वाला है। तो तैयारी तो बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाली है और आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हम लोग तो कर रहे हैं। अब आपकी बारी है जुड़ना और प्रिपेयर करना अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए। फीस आप देख सकते हो और इस पे भी अगर आप 22, 23 और 24 को लेते हो टेस्ट सीरीज तो आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल पेपर 1 के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपका पेपर 2 अवेलेबल नहीं है तो केवल पेपर 1 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। हर मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चंस का होगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो हर तरीके से आपकी यहाँ पे बहुत बेहतरीन तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन और जो फर्स्ट टॉपिक मेरे लिए आता है वो है क्लॉक, क्योंकि अब जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्लॉक कैलेंडर जैसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक से, क्योंकि यहाँ से बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द क्लॉक शोज 3:20 मिनट्स इज 25 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है जब 3:20 होते हैं तो क्या एंगल जो बनाया जाता है इन दोनों सुइयों के द्वारा वो 25 डिग्री का होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरी स्टेटमेंट आपसे बोली जा रही है कि 4 से लेके 5 बजे तक आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं कि दोनों सुइयां कोइंसाइड हो गई है, मतलब ओवरलैप हो रही है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या वो 4:21 और 9
9 डिवाइडेड बाय 11 सेकंड्स इस टाइम पीरियड पे होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको करेक्ट आंसर इसका बताने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इस प्रकार है, जब भी आपको एंगल निकालना होता है आप क्या करते हो, 11/2 इंटू मिनट्स वाला टाइम माइनस 30 इंटू आवर्स टाइम। अब हमें बोला जा रहा है कि 3:20 पे क्या 25 डिग्री का एंगल बनेगा? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 12.5, 11 को 12.5 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, 125 को 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 125 देन 125, तो 5731 137.5 यहाँ पे मेरे पास नंबर आ गया। और इसमें से मेरे को 90 को माइनस करना है। तो अगर मैं 90 को माइनस करती हूँ 137.5 में से, क्या ये आंसर 25 डिग्री आ रहा है? देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये 47.5 डिग्री है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 25 डिग्री नहीं है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 4 से लेकर 5 बजे के बीच में कोइंसाइड कब करेंगे, मतलब 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा उसके लिए हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे जो मिनट्स वाला टाइम है वो आपको दिया हुआ है और आवर्स वाला टाइम आपको दिया हुआ है। अगेन इसी फॉर्मूला में आप पुट करेंगे 11/2 इंटू 21:9/11। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है, चलिए सॉल्व करते हैं। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, आप क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 2 और 1 लिखेंगे और उसके बीच में इसका एडिशन लिख देंगे 231। फिर यहाँ पे क्या है, 9 ऐड करने हैं तो ये बन जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 11, माइनस करेंगे 30 इंटू आवर्स टाइम दैट इज 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 120 पे जाएगा, तो 120 माइनस 120 इज 0। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो रही है, एंगल हमारा 0 डिग्री का आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कि स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है बट स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी बिल्कुल ट्रू है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट क्या है, जब भी आपको ये देखना है कि हमारे पास जो एंगल है वो सही बन रहा है या नहीं, तो आपको ये देख लेना कि यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो, और ये जो रिमाइंडर वाला नंबर है न्यूमरेटर में जो नंबर है वो, ये दोनों मिलके 10 बनाएंगे। अगर ये दोनों मिलके 10 बनाएंगे तो आंसर आपका हमेशा सही ही होने वाला है। तो चलिए शॉर्टकट भी हमने साथ में सीख लिया, अब चलते हैं आगे सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से। ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम सीपीएसपी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको स्टेटमेंट दी जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों को स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अगर कॉस्ट प्राइस है एक आइटम का 56 और आपको 20% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये बताइए कि क्या आप उस वस्तु को 76.2 रुपीज में बेच रहे होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सीपी पे आप प्रॉफिट निकालते हो और सीपी में ही प्रॉफिट को ऐड करके हमारे पास क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। ये चीज हमें पता है। तो अब सीपी पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, तो चलिए करते हैं। सीपी कितना है 56, अब 56 का 20% यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है, तो 56 का 20% विल बी 11.2, 11.2 आ गया। तो ये क्या निकल के आया है, प्रॉफिट निकल के आया है। अब अगर मेरे को एसपी देखना है तो मैं क्या करूंगी, 56 में ऐड कर दूंगी 11.2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 67.2 यहाँ पे आंसर आ रहा है और हमें दिया हुआ है 76.2। इट मींस ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस एक आइटम का 80 रुपए है और हमें 15% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब लॉस हो रहा है तो निकालेंगे तो हम सीपी पे ही, तो 80 का हम क्या करेंगे 15% कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने आपको एक तरीका सिखाया हुआ है कि हमें क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है 10% और 5% में। अब 80 का 10% 8 होता है, 80 का 5% 4 होता है, तो 8 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 12। तो लॉस कितने का होगा, 12 रुपए का। तो अगर मैं 80 में से लॉस को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एसपी निकल के आ जाएगा और एसपी मेरे पास 68 आ रहा है और यहाँ पे भी 68 गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सी स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक आइटम को परचेज किया गया 5 रुपए का और उसको 6 रुपए का बेच दिया गया, तो क्या हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट हुआ मुझे 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचने पे 1 रुपए का, कितने रुपए की चीज थी, सीपी था 5 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 20% ना कि 25%। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज बी स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे हमें यही चीजें देखनी है कि क्या चीज होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है ना कि जो प्रॉफिट होगा ना वो हमेशा सीपी पे, लॉस जो होगा वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा और इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट सोल्व है करनी जो होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है जिसमें क्या चीज दी हुई है कि एक 100 मीटर की रेस में ए और बी रेस लगाते हैं। ए जो है वो बी को हरा देता है 10 मीटर से या फिर 2 सेकंड से। तो डिस्टेंस में अगर हम बात करें 10 मीटर दिया है, सेकंड्स में अगर मैं बात करूं तो 2 सेकंड का टाइम दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए ए की स्पीड कितनी होगी। अब यहाँ पे हमें कैसे चीजें कवर करनी है, देखो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो क्या है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड हमें करना पड़ता है, ये चीज होती है। और अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे क्वेश्चन मीटर और सेकंड की बात कर रहा है, आंसर में हमें किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक आती है कि मीटर पर सेकंड से कैसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करवाते हो। अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करते हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, जो वैल्यू आपके पास आई होती है सॉल्व करके क्वेश्चन को। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 10 मीटर और 2 सेकंड, मतलब अगर मैं बात करूं कि बी को अगर डिस्टेंस पूरा करना है तो उसको या तो 10 मीटर का डिस्टेंस अभी उसका रह गया, उसने 90 मीटर ही कवर किए हैं, या फिर उसको 2 सेकंड का और समय है जो लगने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज निकल के आ जाएगी कि जो बी है ना वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब ये 5 मीटर पर सेकंड कैसे आया, क्योंकि वो 10 मीटर 2 सेकंड में कवर करेगा ना, तो 5 मीटर 1 सेकंड में कवर कर लेगा। तो बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर की टोटल डिस्टेंस को कवर करना है, 100 मीटर की रेस है। तो यहाँ पे स्पीड है हमारे पास बी की और बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है, तो टाइम निकल जाएगा कि 100/5 अगर मैं करूँ तो उसको 20 सेकंड्स लगते। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 2 सेकंड से हरा दिया गया, मतलब ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 18 सेकंड्स लिए। अब ए ने कितना टाइम लिया, 18 सेकंड। डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, 100 मीटर की रेस थी, 100 मीटर पूरा कवर किया। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे मुझे निकालनी है स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस 100 है, टाइम हमारे पास 18 सेकंड का लिया गया है, और इससे हमारे पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। पर मेरे को क्या करना है, मेरे को किलोमीटर पर आवर में चाहिए स्पीड। तो किलोमीटर पर आवर में अगर चाहिए तो मेरे को कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 100/18 को जब मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास स्पीड निकल के आ जाएगी 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं, आपके लिए मैंने सॉल्यूशन भी अटैच कर दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे रेशियो, एवरेज और एज से रिलेटेड। एज एक ऐसा टॉपिक है जो एवरेज और रेशियो दोनों को ही कंसीडर करता है। अगर आपको एज के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको एवरेज के साथ साथ रेशियो की भी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, और बहुत अच्छे से हमने इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी की दो लोगों की एज 3:4 में दी हुई है रेशियो में, बी और सी की एज 4:5 रेशियो में है। आपसे बोला जा रहा है कि एवरेज है ना जो सभी के सभी तीन लोग हैं इनकी वो 40 ईयर्स है। तो बताइए बी की एज कितनी होगी। अब यहाँ पे हमें ना एक चीज दिखाई दे रही है कि ए और बी की जो रेशियो है ना 3:4, बी और सी की रेशियो 4:5 है। तो यहाँ पे जो कॉमन है पर्सन बी, उसकी रेशियो दोनों में ही सेम है। तो 3:4 और 4:5 यहाँ पे कॉमन है। तो मैं ये बोल सकती हूँ ए बी और सी की जो रेशियो है वो 3:4:5 रेशियो में है। और क्योंकि एवरेज यहाँ पे 40 ईयर्स दी हुई है, एवरेज क्या होता है, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो तीनों की एज का सम, और 3 से हम अगर इसको डिवाइड करें तो 40 आंसर आता है। एज, एवरेज एज 40 आती है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे को एज तो नहीं पता कितनी है, बट एक कॉमन फैक्टर होगा इनका जरूर, और उसको माइनस करके कैंसिल करके 3, 4 और 5 रेशियो यहाँ पे आई है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि 3x, 4x और 5x इनकी एज है, ठीक है। x एक कॉमन कंपोनेंट है, तो सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो मेरे पास 40 के बराबर ये एज आ रही है। तो इसको जब मैं ऐड करूंगी ये बनेगा 12x, 12x बाय 3 इज 40, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4x इज 40। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 10 है,
बी की एज कितनी मैंने लेट की थी 4x, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40। अगर आप कंप्लीटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस तरीके से सॉल्व होता है, बट अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताती हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है, अब यहाँ पे जो एज दी हुई थी ना, इनकी रेशियो दी हुई थी एज की, वो लगातार नंबर थे 3 4 5। तो यहाँ पे जो मिडिल नंबर है ना, जब डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हो, तो मिडिल नंबर ही हमारे लिए क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो एवरेज मिडिल नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो बी था वो सेकंड नंबर पे था, मिड टर्म थी, और एवरेज भी हमें 40 दी हुई थी, तो इसकी एज डायरेक्टली हम 40 ईयर्स लगा सकते थे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है परसेंटेज बेस्ड। अब ये हम करेंगे अपने चमत्कारी फॉर्मूला से, दैट इज एबी फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखिए, सैलरी ऑफ हामिद वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। एक पर्सन है, उसकी सैलरी 10% से कम हो जाती है। पहले अगर वो 100 रुपए कमा रहा था, अब 10% से कम हो गई सैलरी, तो इनकी सैलरी बनी अब 90 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है, आप ये बताइए कि उस पर्सन को कितनी सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसमें कितना इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा कि वो पुरानी सैलरी पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे क्या है, अब कोई चीज में डिक्रीमेंट हुआ है, रिड्यूस हुई है, तो माइनस हुआ है, अब उसको प्लस करना पड़ेगा उस चीज को पूरा करने के लिए। तो जब भी हमारे पास ना यहाँ पे इस तरीके से चेंज आता है कि कोई वैल्यू कम हो रही है, फिर उस कम वैल्यू को हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि 100 का 10% कम हुआ, 90 बना तो 90 का 10% ऐड कर देंगे, नहीं, क्योंकि 90 का 10% 9 होता है, 100 का 10% 10 था, मुझे 10 का इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि 100 का 10% 10 था। अब 90 का 10 कितना परसेंट होगा, तो ये चीज मेरे को यहाँ पे देखनी है। अब आप यहाँ पे क्या चीज कर सकते हो कि मेरे को 10 रुपए का इंक्रीमेंट करना है 90 पे, तो 10 बाई 90 इंटू 100। तो आप ये बोल दोगे कि 100/9, 100/9 आंसर आना चाहिए। 100/9 क्या होगा, 9 11 जा 99, ठीक है। तो 11 पे और फिर हमारे पास 1 बच रहा है और यहाँ पे 9 है, तो 11:1/9% आप आंसर बोल सकते हो। बट मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें निकालने की जरूरत नहीं है कि कितना किसका कितना परसेंट हुआ। आपको डायरेक्टली यूज करना है एबी फॉर्मूला, शॉर्टकट। एबी फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी पे हमें वापस आना है, मतलब हमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं चाहिए। पहले सैलरी अगर 100 थी तो अभी मेरे को 100 सैलरी ही चाहिए। तो यहाँ पे 10% से रिड्यूस हुआ, तो मुझे इंक्रीज करना है कितने परसेंट से, मैंने मान लिया x% से। और यहाँ पे प्लस माइनस जब होता है तो माइनस का साइन आता है, -10x/100। ये ए बी फॉर्मूला है, इसको हम ओपन करते हैं कैसे, a प्लस a प्लस b प्लस ab/100। अब जो साइन हमारे साथ है उनको हम साइन को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा था तो माइनस का साइन, तो यहाँ पे एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो माइनस आएगा। इसका आंसर 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें परसेंटेज में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल सैलरी पे आना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दो, -10 प्लस एक्स -x/10, एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा, -100 प्लस 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इस 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो -100, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, -100 प्लस 10x, और एक माइनस का है तो प्लस 9x, किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे निकल के आया कि जो 9x है वो 100 के बराबर है, तो x की वैल्यू है 100/9। और 100/9 को जब आप सोल्व करते हैं तो 9 वन जा 9, अगेन 9 वन जा 9, 1 बचता है, तो 11:1/9% बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं हमेशा ए बी फॉर्मूला क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ए बी फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बार बार एक ही फॉर्मूला को प्रैक्टिस करो तो आपके लिए चांसेस ज्यादा हो जाते हैं पेपर में करेक्टली आंसर करना और जल्दी से आंसर करना। इसीलिए मैं तो हमेशा इस फॉर्मूला पे फोकस करती हूँ और आपको भी इसी फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये हमने 5 क्वेश्चन किए, अलग अलग टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इन टॉपिक्स में से हमें कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो मैंने बहुत डिटेल में क्लासेस ली हुई है, उनको देखो। बैक बेंचर्स बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है जेआरएफ मेन चैनल पे, यहाँ पे भी आपके लिए मैं ट्यूसडे वेंसडे एंड फ्राइडे को क्लासेस लेती हूँ, जो हमारी स्टार्ट होने वाली है अभी अपकमिंग ट्यूसडे से। तो उसमें हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे पेपर 1 के, तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी और इन टॉपिक्स को भी, इन क्वेश्चंस को भी मैं करवाने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और साथ ही साथ 10% का डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर का बेनिफिट लेते हुए आप अपनी तैयारी को
एक लेवल अप लेके जा सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। वीडियोस अच्छी लगती हैं, लगता है कि कुछ मीनिंगफुल आपको सिखाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को सभी के साथ, क्योंकि मैथ्स में अगर आप एक अच्छी कोशिश कर लेते हो, अच्छे से ग्रिप बना लेते हो टॉपिक्स पे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है जेआरएफ को क्रैक कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।